कन्नौज में सपा पर पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का बड़ा हमला। मंदिरों में चोरी को लेकर लगाए गंभीर आरोप। कन्नौज में मंदिरों में चोरी के कथित मामलों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई और पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी पर सीधे निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। कन्नौज में पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने संबल रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि मंदिरों में चोरी के मामलों का खुलासा हुआ और इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने सपा पर तीखा हमला बोला। सुब्रत पाठक ने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान दंगाइयों के मुकदमे वापस ले गए और उस दौर में लगातार दंगे होते रहे। उन्होंने सपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी नहीं बल्कि मंदिर चोर हैं। पूर्व सांसद ने दावा किया कि संभल में सामने आई रिपोर्ट के बाद मंदिरों से चोरी के मामलों का खुलासा हुआ, जिसमें 5 मंदिरों में चोरी की बात सामने आई है। सुब्रत पाठक ने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें उस समय भी सपा सरकार की नीति और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना भी है। वहीं सुब्रत पाठक के इन बयानों के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। इन आरोपों पर समाजवादी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है तो उसे भी प्रमुखता से रखा जाएगा। रिपोर्टर अमित मिश्रा। आने के बाद में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से नंगी हो गई है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के संरक्षण में वहां के ऊपर जो दंगों में जो दोषी लोग थे और समाजवादी पार्टी ने उन सरकार आते ही उनके ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए और इस प्रकार का उनको संरक्षण दिया कि वहां के ऊपर 5 मंदिरों की चोरी हुई। तो ये रिपोर्ट में दिया बाकायदा कि 5 वहां के प्राचीन मंदिरों की, कहीं बाबरी, कहीं कुछ इस तरीके से 5 प्राचीन मंदिरों की चोरी वहां के ऊपर हुई है। तो ये मंदिर चोर है, ये समाजवादी नहीं है, ये मंदिर चोर है। जिस प्रकार से टिन्नू यादव के द्वारा और उसके गैंग के द्वारा जो राम मंदिर में जो चोरी की गई और उसको लेकर ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं, जबकि टिन्नू यादव के कारण से चोरी वहां के ऊपर जो हुई, हमने तो कभी आरोप नहीं लगाया कि समाजवादी पार्टी चोर है। लेकिन ये अब ये जो संभल की जो रिपोर्ट आई है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मंदिर चोर है। इन्होंने सीधे सीधे मंदिर की ही चोरी कर ली है।